नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो साथियों, आज हम बाल विकास का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने बाल विकास के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। आपके ऑप्शन है, नंबर 1 सीखने का वक्र, नंबर 2 सीखने का पठार, नंबर 3 स्मृति, नंबर 4 अवधान। तो इसका आपका सही आंसर है सीखने का पठार। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। हमारा ऑप्शन है 22, दूसरा है 23, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 23। आप याद रख लीजिए, हमारे गुणसूत्र होते हैं उसके जोड़े 23 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही सूत्र है, हम आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपका ऑप्शन नंबर ए है हल ने, ऑप्शन बी थार्नडाइक ने, ऑप्शन सी हैगार्टी ने या ऑप्शन डी स्किनर ने। तो इसका सही आंसर है स्किनर ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका ऑप्शन ए है कोहलर ने, ऑप्शन बी पावलोव ने या ऑप्शन सी थार्नडाइक ने या ऑप्शन डी गेस्टाल्ट ने। तो इसका सही आंसर है थार्नडाइक ने। जो भी हमारा सीखने का प्रयास और भूल के सिद्धांत हैं वो थार्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा छठवां प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सिद्धांत या ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। तो आपका सही आंसर है अधिगम का सिद्धांत। जो हमारे वैज्ञानिक कोहलर हैं वो हमारे अधिगम का सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके बाद आता है हमारा सातवां प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए कैटेल, बी थार्नडाइक, सी वर्नन या डी स्किनर। तो इसका सही आंसर है ए कैटेल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है आपके ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा या ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। तो इसका सही आंसर है विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 9वां प्रश्न आता है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मक या डी समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर है हमारा डी समस्या समाधान। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग शिक्षा समाधान के सुधार के लिए किया जाता है। 10वां प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है गेट्स व अन्य, बी मॉर्गन और गिललैंड, सी स्किनर या डी क्रॉनबेक। तो इसका सही आंसर है गेट्स। ये हमारे गेट्स ने दिया है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न आता है, गोलमेन निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि या डी सामान्य बुद्धि। तो इसका सही आंसर है आपका बी संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। हमारा प्रश्न 12वां है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन है आपके व्यक्तित्व का,
बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बुद्धि का। विनय बुद्धि का परीक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, तो ये विनय से रिलेटेड हो गया बुद्धि। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आता है हमारा 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन है आपके अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 14वां प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है आपके फ्राइड, जुंग, मन, या आलपोर्ट। इसका सही आंसर है बी जुंग ने। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण वैज्ञानिक जुंग ने किया है। हमारा 15वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन है आपके ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग, या डी विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है ज्ञान। संज्ञानात्मक से ज्ञान हो गया रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न आता है। 16वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका ऑप्शन है ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। इसमें सी और डी नहीं आया है, तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है मानसिक तत्व, और डी है व्यवहारिक तत्व। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी मानसिक तत्व, या ऑप्शन डी व्यवहारिक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है, इसके बाद हम अपने 17वें प्रश्न पर आते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शन है आपके क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या डी कोई भी अधिगम अंतरण का। ठीक है, तो एक बच्चा अगर साइकिल चलाना जानता है तो मोटर बाइक भी चलाना सीख जाएगा, बस उसके कुछ ही फंक्शन डिफरेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अंतरण होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद हम अपने 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन है आपके मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, या ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपके अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, या ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत हमने पढ़ा है, परस्परता का भी पढ़ा है, समान प्रतिमान का भी है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हमारा 20वां प्रश्न आता है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? आपके ऑप्शन है ए गैसेल, बी हरलॉक, सी मेरेडिथ, या डी डगलस और हॉलैंड। तो इसका सही आंसर है गैसेल। ठीक है, इसके बाद हमारा 21वां प्रश्न आता है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपके ड्रेवल, बी मैकडूगल, सी थार्नडाइक, या डी वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर है आपका बी मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ए डम्विल का, बी रॉस का, सी मन का, या डी मैकडूगल का।
तो इसका सही आंसर है वैज्ञानिक रोस्का। ठीक है, हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी बहुअनुक्रिया का नियम, या ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो दोस्तों ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया भी होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, हमको भी पता चले कि आपको कितना बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण, या ऑप्शन डी चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सही आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 25वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक का, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा युग्म सही है। सीखने का उद्दीपक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत भी पावलोव ने दिया। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? हमारा ऑप्शन युग्म सही नहीं है इसमें, डी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन है आपके क्रैशमर, बी ह्यूग, सी कैनन, या डी स्प्रेंजर। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्रैशमर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 27वां प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक, बी स्पीयरमैन, वर्नन, या स्टर्न। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 28वां, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए क्रो एवं क्रो, बी गाल्टन, सी रॉस, या डी वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर है बी गाल्टन। ठीक है दोस्तों, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ गाल्टन का नाम है। इसके बाद 29वां प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन है आपके ए कॉल एवं ब्रूस का, बी ड्रेवहल का, सी डेहान का, और डी है आपका क्रो एवं क्रो का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी आंसर क्रो एवं क्रो का। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, और हमारा लास्टवा प्रश्न है 30वां, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर भी सबको बनता होगा। ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, या डी मध्य किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर है मध्य किशोरावस्था। जब बालक मध्य किशोरावस्था में आता है तो उसके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे आज के हमारे 30 प्रश्न। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? दोस्तों, आज हमने बाल विकास की पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे 23वें प्रश्न का आंसर भी दें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।